Forza Simegia! सिंपी सिन्हा हमारा पसंद है ठीक हो गया वर्षा के साथ शांति के साथ शांति वर्षा के बाद वाला आई लोग गई थी ना आई लोग छू गई थी हम लोग के टाइम पे कोविड था हम आ गए हमारा नाम बोल रहे हैं देवराज तेरा पता यही उसका नाम याद आ रहा है हर्षित राज ज्यादा ही बदमाश थे सबका नाम ये याद मेरा अपनी स्टोरी में से एक है पुराने बैच के हाँ 19 बैच हमारे बैच पटना से क्या ले जाए सबको बांटा जा सके तो पटना से भगवान जी का आशीर्वाद लाए अलमनाई का यहाँ हैदराबाद में फॉर्म होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, और मैं तो कोशिश करूंगा कि उसको तुम लोग को रजिस्टर्ड करवा दूं एसोसिएशन को, क्योंकि यहाँ पर सिमेजियन पहले भी आए हैं, अभी आ रहे हैं, आगे और भी आएंगे, और तुम लोग का एसोसिएशन होगा, 100 लोग तुम लोग 200 लोग यहाँ पर हो तो तुम लोग यहाँ पर बहुत कुछ आपस में कर सकते हो, और मतलब जो बाद में भी लोग आएंगे उनको बहुत हैंड होल्डिंग
होगा और तुम लोग आपस में एक दूसरे को बहुत तरह तरह से कोऑपरेट कर सकते हो, है ना। तो ये आज पहला मीटिंग है, क्या क्या बेनिफिट है हम लोग बाद में बात करेंगे। पहला राउंड एक चाहते हैं कि तुम लोग में से बहुत लोग दूसरे को जानते नहीं हो, कुछ लोग को जानते होंगे, कुछ लोग को जानते होंगे, सबको कोई जानता नहीं है और सब अगल बगल रह रहे हो सकता है कोई एक ही बिल्डिंग में रह रहा होगा लेकिन समझ के है ऐसा जानते नहीं हो, बहुत से लोग हैं। तो हम तुम लोग को एक इंट्रो राउंड पहले स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन, एक दूसरे का परिचय हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले 2018 में आया था यहाँ पर हैदराबाद में और ये अपने बारे में बताएगा कहाँ से है और किस कंपनी वगैरह में हो। I'll go in Hindi, okay? So because everyone knows Hindi है। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं बिशनपुर सकरी जो एक मीठापुर बस स्टैंड के पास में एक गाँव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं 2015-18 बैच का हूँ। BCAQ में मैंने एडमिशन लिया था एंड देन 18 में मेरा विप्रो में प्लेसमेंट हुआ था मास्टर्स वाले प्रोग्राम में, वर्किंग एंड लर्निंग प्रोग्राम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लोग यहाँ पे जानते हैं। एंड देन 2022 में मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा क्लाइंट ने मेरे को हायर किया GSK फार्मास्यूटिकल्स, जो कि अभी आपको पता होगा इनो सेंसोडाइन ये सब उसके प्रोडक्ट्स है। तो GSK फार्मास्यूटिकल्स मेरे को हायर किया। पहले हॉर्लिक्स भी GSK का ही आता था। हॉर्लिक्स में तुम लोग गैस्को स्मिथक्लाइन बीचम फार्मास्यूटिकल। अभी हम लोग अपनी पुरानी स्टूडेंट को वीडियो कॉल कर रहे हैं, उसको छोटा बेबी हुआ है। कितने साल का है बच्चा उसका? हाँ, छोटा बेबी हुआ है। वो हैदराबाद में थी और अभी गुड़गांव में है। हाँ, जॉब कर रही है। मैटरनिटी लीव पे होगी। लड़का लोग भी था 2-4 ठो। ओम प्रकाश, क्या नाम है? विपुल तो हमसे पटना में, हाँ, आया था। अलगुनाई शहबाज शाहनवाज, शाहजहां, सद्दाम। तुम लोग का जो बैच था, ठीक है, हमको सरस्वती पूजा में तुम लोग का इन्वॉल्वमेंट सब याद है। और तुम लोग का कैसे ड्रामा वामा तैयार करवाते थे कुछ तुम लोग को याद है? हाँ, कॉलेज याद आता है कभी? बहुत ज़्यादा मिस करते थे। हाँ, जब भी पटना जाते हैं ना, तो सीमेंट भी माइंड में आता तो तुम लोग पटना जाते तो सीमेंट में आया करो ना। नहीं, अभी तो बहुत दिन से हम लोग का मधुबनी गढ़ है ना, उधर से दरभंगा एयरपोर्ट बना तो नहीं जा पाया हूँ, लेकिन कोशिश रहेगा जो पहले पटना ही जाऊँ। जब सीमे जाओगे तुमको हम जूनियर बैच से जो तुम्हारे स्टूडेंट्स जूनियर्स हैं उनसे मिलवाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, और बहुत सारे हमारे जूनियर वहाँ पे भी काम भी कर रहे हैं। जैसे हमारे भाई लोग हैं कुछ जो मधुबनी से ही, मिथिलांचल से ही हैं, जो मेरे थ्रू वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे देखे हैं सीमेज के बारे में क्या है। एक अलग ही इमेज बना है वहाँ पे। बिहार के अलावा हैदराबाद हो या हर एक कंपनी में हमारे बच्चे। अभी पूजा का कल से ज्वाइनिंग है HSBC में एज ए मैनेजर। क्या बात है पूजा, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब ये पूजा जो है ICICI से जा रही है HSBC में। HSBC में ही सर प्रमोशन हुआ उसका। अच्छा, क्या बात है। HSBC में। तो ये पार्टी तुम्हारी तरफ से आज कर दिया है। अभी तुम्हारे लिए कॉन्ग्रेचुलेशन वाला गाना बजवाएंगे। हाँ, और रिसेंटली इसको वेल्स फार्गो से भी ऑफर आया। हाँ, चलो से ऑफर आया
और यहाँ पे प्रमोशन हो गया तो यहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटी था तो मैं यहीं पे स्टे कर रही हूँ। चलो ये हमको लगता है तुम HSBC में भी गया था। HSBC पहले ICICI फिर विप्रो फिर HSBC हाँ। फिर अभी वेल्स फार्गो। वेल्स फार्गो। तो तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ पूजा को साथ लेके जाओगे। हाँ, हाँ? साथ में ही लेके जाऊंगा। हम तीनों का ग्रुप, मेरा निखिल का और पूजा का ग्रुप ये मिला था। अभी तुम भी कहाँ पर हो? हाँ, HSBC में आ गए हो। देखो फाउंडेशन तुम लोग को कहाँ मिला? ICICI बैंक नहीं, सिमेज, ठीक है। और फिर ICICI बैंक ने सेकंड फाउंडेशन दिया, ठीक है। अब आगे करियर जहाँ तुम लोग को लेके जाए, ठीक है, लेकिन फाउंडेशन तुम्हारा सिमेज और ICICI बैंक का है, ठीक है ना। हाँ। और पूजा सर HSBC में बहुत एक्टिव रहती है वो, मतलब इतना जल्दी प्रमोशन ले ली, मतलब एक अलग ही खलबली मचा वो वहाँ पे। खलबली मचा हुआ है। हाँ। बहुत हर साल कुछ ना कुछ अपना परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमेशा प्रोग्रेशन होता रहा है तो ये खुद को मोटिवेट करता है ये चीज़। देखो तुम्हारे HSBC बैंक का फुल फॉर्म क्या है पता है ना? हांगकांग एंड संघाई बैंक। तो अभी तुम हैदराबाद में हो, हैदराबाद से हांगकांग बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, है ना। एकदम एकदम। और हम हांगकांग में एलुमनाई मीट करना चाहते हैं। आई हैव बीन टू हांगकांग, ठीक है। मैं थोड़ा दिन पहले मतलब 2023-24 2 बार हांगकांग गया। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी और HSBC वहाँ का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। और संघाई तो नहीं गया लेकिन हाँ चाइना गया हूँ और चाइना में भी HSBC स्ट्रॉन्ग है। तो आई होप कि तुम लोग को मौका मिले। ऐसा क्या है, और वैसे HSBC इंडिया में भी बहुत बड़े मतलब जो अभी तो सर पटना में भी ब्रांच ओपन होने वाला है HSBC का, है ना। हाँ। अभी मिला है, अभी इस बार भी स्टूडेंट को, हमको लगता है तुम लोग से जुड़ा हुआ है वो लड़का, उसको HSBC में भी मिला है। सौरभ रंजन करके कुछ नाम है हाँ, उसका, देखा। HSBC में भी मिला है, वेल्स फार्गो में भी मिला है उसको ऑप्शन। हाँ, अभी इस साल के बच्चों को भी ऑप्शन मिला है, ठीक है। हाँ, तो मिलेगा। ये सब देखो HSBC में चली गई। हाँ, जहाँ हो तुम मस्त हो, है ना। हाँ, ICICI में गवर्नमेंट की तरफ बैठ गए तुम। अभी हमारे नेशनल एड जो है, इवन ग्रुप एड है, उन सबसे जान पहचान है। और इवन अभी मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों पोर्टफोलियो देख रहा हूँ फ्रॉड रिलेटेड, तो काम अच्छा चल रहा है। तो इवन मेरे को रिसेंटली HDFC, यस बैंक, एक्सिस बैंक से ऑफर आया था। इवन वी आर गिविंग 50%। इसीलिए नहीं चेंज कर रहा हूँ सर, मतलब पैसे के लिए नहीं है अभी। इसलिए नहीं जा रहा सर। अभी सबसे मिले सर, बहुत लोगों से टाइम भी नहीं मिलता ना। मैं फ्लोर पे मीटिंग में दिन भर में मैं साथ को बनाओ और इससे सबका फायदा होगा। उस जब से ज्वाइन किया सर, 1 साल दिल्ली में था मैं, दिल्ली NCR में, उधर कलेक्शंस में था। उसके बाद वापस ट्रांसफ़र ले लिया मैंने, तो इधर अच्छा है। जानता है सर मेरे को। अविनाश ICICI बैंक में सिमेंट के जो बच्चे जाते हैं, हाँ, उनके लिए अब 2-3 साल तक अच्छा हुआ था। है ना, नहीं ICICI छोड़ दिए सर। छोड़ दिया। हाँ, अभी कहाँ पर हो? अभी के फिनटेक। हाँ, वहाँ पे ऑडिट, हाँ ऑडिट का काम। बगल में है सर, हाँ, हमारे के बगल में। एकदम सामने है। अच्छी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस क्या, इससे पहले बेंगलोर में थे, वहाँ पे आपसे लास्ट 2 ईयर बैक मिले थे, फिर उसका यहाँ पे अच्छा है। जो लोग मेन कोर्स नहीं लिए हैं उनको डर लगेगा, इसलिए मेरे को खा लो। अब ध्यान जो है अब वो अलमनाई एसोसिएशन पर आए।
खाना एक बहाना है, लेकिन हमें नए दोस्त बनाना है। और सिमिज परिवार जो यहाँ पटना से इतने दूर, बिहार से इतने दूर, हैदराबाद में तुम लोग सब सिमिज परिवार के अंग हो, इसको यहाँ पर एक पहचान देनी है ना। तो मैं बात कर रहा था, आई थिंक आ जाओ, मैं बार बार उसका नाम सोनू मेरे दिमाग में आता है, जबकि इसका नाम है राकेश। राकेश बता रहा था, राकेश तो अभी काम करते हैं उसी काम से। और तुम्हारे बैच का कोई बच्चा यहाँ पर अभी तुमको है? नहीं, मेरे बैच का था पुणे शिफ्ट, दो थे, आयुष और रोहित रंजन। अभी वोडाफोन है मुझे मैसेज। वो लोग पुणे में है? कहाँ पर है? वोडाफोन। वोडाफोन में। वोडाफोन तो मतलब थोड़ा रिस्की मामला है। हाँ हाँ, आईटी में है। अच्छा, उनका रिस्की नहीं है। तो तुम ये बताओ कि आज यहाँ जितने लोग मिल रहे हैं, इनमें से तुम ज़्यादातर लोगों से पहले मिले हो कभी? नहीं, चलो ये मेरा पास है। कुछ लोगों का फेस जान गया हूँ, तो अभी भूल नहीं पाऊंगा। नहीं, हम चाहेंगे कि तुम लोगों का एक ग्रुप जो है, आज जो लोग आए हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए, और सब लोग फिर एक दूसरे को अपना अपना इंट्रो भी शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करेंगे, और एक तरीके से लोकेशन वाइज और हर तरीके से लोग एक दूसरे को जुड़े रहेंगे, जुड़ पाएंगे, है ना। हमने दिल्ली में एसोसिएशन बनाया था, और मैं दिल्ली की बात बताता हूँ, ध्यान चाहूँगा सबका। दिल्ली में एलुमनाई एसोसिएशन जो बना, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट बताते हैं, जब किसी को अपने बच्चे के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ी और और जगह का लोग तुरंत काम नहीं आ पाया, एलुमनाई एसोसिएशन के लोग सबसे पहले ब्लड डोनेशन देने के लिए, और खुदा ना खास्ता हैदराबाद में किसी को ज़रूरत पड़ जाए, क्या तुम लोग को लगता है तुम लोग आगे आओगे कि नहीं आओगे? सबसे पहले आगे आओगे। तो हमको लगता है और अगर यहाँ पर तुम लोकल, मतलब मुश्किल होगा यहाँ अरेंज करना, लेकिन अगर तुम कॉलेज के ग्रुप में डालोगे तो तुरंत लोग निकल के आ जाएंगे, कहाँ पहुँचना है, किस अस्पताल में पहुँचना है, ब्लड ग्रुप अरेंज हो जाएगा। तो छोटा फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा बहुत किसी के जान बचा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसके लिए एलुमनाई एसोसिएशन होना चाहिए, ज़रूरी है। कभी किसी को कोई पीजी चाहिए, कोई कहीं किसी नए इलाके में शिफ्ट करना है, तो तुम लोग तुरंत बता देते हो कि यहाँ पर घर मिल जाएगा, इस अपार्टमेंट में मिल जाएगा, ये है ना। तुम अभी किस कंपनी में हो? सर, मैं अभी ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब करती हूँ। हम समझे नहीं, क्या कंपनी का नाम है? ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये। अच्छा, वो जो तुम जीएसके का बताए थे। हाँ, जीएसके स्विच करके मैं इधर फार्मास्यूटिकल में वापस आया। तो अब ये देखो, हम अनुमान लगा रहे हैं, जितना ये लड़का होशियार है, ठीक है, ये कम पैसे में जाने वाला नहीं है, ये अच्छा पैकेज में ही वहाँ पर, क्योंकि वहाँ कहाँ जॉब किए हुए हो? विप्रो, जीएसके, एलएनटी, और ये मेरी चौथी कंपनी है ब्रिस्टल मायर्स। ठीक है, तो अब अच्छे खासे मंथली पैकेज पे गया होगा। और मेरा कहना यहाँ पर ये है कि जो लोग आईटी वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? हाउ मेनी फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड? आईटी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आईटी में है, और फार्मा कंपनी में अगर आईटी वाला जा रहा है तो उसका मतलब सिवाय पैसा के और कोई चीज़ को नहीं बुलाया है ना। हाँ, आईटी का रोल फार्मा में है। हाँ, तो मुझे लगता है कि कल को इसकी कंपनी में अगर रेफरेंस आता है और ओनली बाय रेफरेंस हायरिंग होगी, तो ये सबसे पहले कहाँ डालेगा रेफरेंस? हैदराबाद एलुमनाई ग्रुप में, और उसका लाभ तुम लोग ले सकते हो। तो ये छोटा लाभ है, लेकिन बहुत बड़ा लाभ है, किसी का लाइफ एक चेंज ला सकता है। आईटी डिपार्टमेंट ने हमको बोला कि मैं अभी गाइड कर सकता हूँ कैसे आगे चलना है, नहीं चलना है, क्योंकि मैं खुद इंटरव्यू पैनलिस्ट में हूँ, तो मैं इंटरव्यू भी लेता हूँ। देखो, राकेश ना केवल आईटी में जॉब कर रहा है, बल्कि आईटी का इंटरव्यू भी ये खुद से ले रहा है ना। तो आई थिंक ये सब एक कनेक्शन बनाने वाली बात है। तुम लोगों का करियर बना, तुम लोग यहाँ तक आए, अब यहाँ से आगे बढ़ने में तुम लोग का आपस का भी। अब हम राकेश से आगे बढ़ते हैं 2018 में। हाँ प्लीज़ सब लोग इधर आ जाइए, जगह काफ़ी खाली है। पायल, बैठो, लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। अब मैं आप लोगों का परिचय करा रहा हूँ हमारे सबसे पुराने स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं। आ जाओ, सबसे सीनियर यहाँ पर अभिषेक है और सोनी है, आ जाओ बेटा। और
ये हस्बैंड वाइफ वाला चक्कर जहाँ जाते मिल जाता है। बैंगलोर में भी हमें कई सारे हमारे बच्चे मिले, हम हमेशा यही पूछते हैं कि बेटा तुम लोग ये सब चीज़ जो चक्कर था ये कॉलेज में ही था कि बाद में शुरू हुआ? हाँ नो कॉलेज में ही था। अच्छा, हम लोग को पता नहीं चल पाया। हाँ, इट वाज द लास्ट ईयर। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कुछ नहीं था। हाँ, धीरे धीरे आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। एक बार जोरदार तालियां। तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट कपल। इनको हम लोग सिमेज कपल का एक वो बनाया जाए, है ना? हाँ, एक सिमेज कपल्स। हाँ ठीक है। और पहला कपल तो हम लोग हैं। और तो तुम लोग का बैच कौन सा था? 12-15। इसको मैं सिमेज का गोल्डन ईयर कहता हूँ। अभी मेरे को अतुल मिला था, वो BCA का स्टूडेंट है अतुल। फ्लाइट में अचानक से पीछे से कोई पहुंच हुआ, बोले कौन? देख अतुल है। बोले तुम यहाँ पर? तो बोला सर इसी फ्लाइट में। हमने कहाँ सीट है? मेरे ठीक बगल में बैठा हुआ था। क्या कोइंसिडेंस था कि मेरा सीट मैम का और अतुल का सीट अगल बगल में था। और दुबई जा रहा था, ही इज़ इन TCS। और तुम लोग जो 12-15 वाले काफ़ी बच्चों का TCS में हुआ था। TCS का जो सेंट्रल बैंक है उसका पूरा ऑटोमेशन लीड कर रहा है। उसके अंडर में 12 इंजीनियर काम कर रहे हैं, जिसमें IIT के इंजीनियर सिमेज के अतुल के अंडर में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए। और अतुल ने मुझे बताया कि सर उस वक्त जो जॉब ज्वाइन किए थे, जो मंथली सैलरी थी उससे डबल मेरा आज डेली सैलरी है। जो मेरा उस वक्त का मंथली सैलरी था उससे डबल मेरा आज डेली सैलरी TCS में है। दुबई में वो जॉब कर रहा है। तो ये ग्रोथ तुम लोगों ने देखा है। 12-15 में बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था। बहुत तरह तरह का तुम लोग का होली मेला वगैरह सब। हाँ, होली मेला, जॉब फेयर, सिमेज क्रिकेट लीग। अच्छा, व्हिच वी वांट। अच्छा, वी वांट। तुम बीकॉम में थे ना? अच्छा, 2 मिनट लेंगे, इन लोगों का कहानी सुना देते हैं बीकॉम का। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। सिमेज प्रीमियर लीग पहला क्रिकेट टूर्नामेंट सिमेज में हुआ। BCA में 3 टीम बन गया, BBA में 2 या 3 टीम बना, MBA का टीम बना। एक कोर्स का टीम बन नहीं पाया। कोर्स का नाम था बीकॉम। क्यों? पूरे बैच में 11 लड़के थे और बाकी लड़कियां थी। ठीक है, लड़का मात्र 11 था। और 11 लड़का में 4 लड़का बोल दिया कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम पोदार को भेजे। और उस समय श्रीलंका की टीम कुछ टूर्नामेंट जीती थी। तो हम बोले कि श्रीलंका में बिहार से कम लोग हैं, वो लोग टूर्नामेंट जीत जा रहा है, बीकॉम वाले को जगाओ। और बीकॉम में कोई लड़की थी, वो बोली कि अगर लड़का लोग नहीं खेल रहा सर तो हम लोग को खेलने दीजिए, टीम बनेगी, बीकॉम का टीम भी खेलेगा। और इनके टीम में कुछ लड़के को याद आते, जो कैप्टन था लड़का रजनीश। हाँ, साकेत सीनियर था। ठीक है ना? तो बीकॉम का टीम बना, लड़की लोग को खेलना नहीं पड़ा। 11 का 11 लड़का टीम में आया। और जो टीम बन नहीं रही थी वही टीम सिमेज प्रीमियर लीग का पहला टूर्नामेंट जो है पूरा क्वार्टर फाइनल में आई, सेमीफाइनल में आई और फाइनल जीत गई। ठीक है ना? मतलब जहाँ सब मात्र 11 ही लोग थे, वही 11 लोग पूरे बैच के मिलकर टूर्नामेंट जीत गए। और जहाँ 300-300 लोग थे जो बैच में, वो लोग हार गया। तो इसलिए जो लोग समझते हैं ना कि हम लोग कम हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभिषेक अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तुम लोग में से जिसके पास ब्लैक मनी है उन लोग वैसे भी अभिषेक को संपर्क कर सकता है। इनकम टैक्स से चिंता मत करने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, हैदराबाद शहर है अर्न करने के लिए। इट्स ए प्रोग्रेसिव सिटी, है ना? और सोनी का परिचय कराते हैं तुम लोगों से। आओ सोनी, एक बार पिताजी संभालें। हाँ, अब ये बहुत चुलबुल है और इसके बैच के बाकी बच्चियां भी बहुत चुलबुल थी। Hello everyone, I'm Soni Singh. I'm from BCom 12-15 batch and I think we are the senior most. अच्छा लग रहा है, बाकी सब जूनियर है। I'm working as a teacher I worked in Patna for 5 years. Then I got married, shifted to Hyderabad. Worked here for 3 years in Samasti International School, few of the international schools, South Infinity International School. And because of my baby, I just took a break for a year. And So you are on sabbatical leave, maternity leave, no, or you are? not maternity. I chose to just give few years to her. ठीक है। After
a year I'll just That's a very wise decision. Yes, I can say, but no option. When my mother is not here, mother-in-law is not here, and we do have to take care of the baby. And अच्छा, अब एक मैसेज दो, तुम्हारे बैच की जो बच्चियां तुमको याद आती हैं वो ये वीडियो देखेंगी तो किनको किनको तुम याद करना चाहोगी, और टीचर्स को भी याद करो। सबसे पहले नीरज पोदार सर, and I am missing you. तो sir. एक काम करते हैं, पोदार सर Missing पोदार सर here. I was expecting him. नहीं, हमने रियल देखा है, अभी भी वो रियल ही है। नहीं, पलटना नहीं। I guess I was one of the favorite students of him. you will remain, don't worry. नहीं, नहीं बोल हाँ, सकती। हाँ। तुम्हारे साथ जिसका गैंग था, तुम्हारी बच्ची, एक तुम्हें चेहरा याद आता है, एक तुम्हारे सर, वो इंसिडेंट याद मत दिलाइए, मुझे आने से पहले वो याद आ रहा था। हाँ। वो म्यूजियम वाला इंसिडेंट याद है आपको? कौन सा? जब मैं जा रही थी मेरी फ्रेंड के साथ और सर ने लिटरली ऐसे रोड पे आई कार्ड लाओ, बाहर निकालो। अरे तुम थी? अरे इसको पकड़े थे हम। वो मैं थी, ओह, तो कौन था? बट अभिषेक नहीं थे। अभिषेक। नहीं, पोल खुल गया। नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, वो शिखा का बॉयफ्रेंड था। आपने पकड़ा था। और आपने आईडी कार्ड ले लिया था मुझसे। तो हेलमेट नहीं पहने भी होगे। हाँ, हम बिना- 3 थे, एक बाइक। हाँ, ट्रिपलिंग देखो, 3 थे। पुलिस वाला नहीं पकड़ा, हम पकड़ लेते। नहीं, वो नहीं, वो ऐसा नहीं मैं किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, ये नहीं था। शिखा बोलते हैं, ट्रिपलिंग। ट्रिपलिंग विदाउट हेलमेट और सर ने और यूनिफॉर्म। ले लिया। हाँ, हाँ। 7 दिन तक हनुमान हम- मंदिर में बैठी थी मैं। हमको लेकिन याद नहीं है बेटा। याद नहीं है। हाँ, और सर ने बोला पेरेंट्स को लेके आओ, फिर आईडी कार्ड मिलेगी। मेरे में हिम्मत नहीं थी। फिर शिखा के पापा आए, वी रिक्वेस्टेड, वी प्लीडेड यू, फिर आपने आईडी कार्ड लौटाया। 7 days। मेघा मैम वाज ऑलवेज हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। Yes. हाँ, मैम ने फोन किया, नेक्स्ट डे आई वाज गोइंग टू गेट एडमिटेड। मैं बोल रही थी वेट कर रही हूँ मैम का। So overall, definitely we are missing our college days बहुत ज़्यादा। ममता, शिखा। ममता, अरे ममता कहाँ है? She's working in high court. हाई कोर्ट में है। ममता वाज वेरी Very talented. हाँ, talented, very dedicated. serious, dedicated. हाँ। So we always discuss about. उसका चेहरा मेरे को एकदम उसका घूम रहा है, ऐसे बाल यहाँ पर है। every one of our batch. पूरा बैच। पूरा। बाकी लोगों से तो मिलना होता है when we go to पटना। Rest आप लोगों से बहुत important है। पूरा तुम्हारा बैच के बच्चे लोग जितने आ सके, एक दिन नए सिमेज में तुम लोग सबको आना है। जरूर सर। और सारे तुम्हारे टीचर्स, खास तौर पे नीतीश सर तुम लोग को पढ़ाए हैं। नीतीश सर, संजना मैम, संजना मैम। BHU, IIT BHU। हाँ, ये लोग गए थे IIT BHU और सिर्फ चाट खाने के अलावा, पान खाने के अलावा किसी स्पोर्ट्स में एक भी ट्रॉफी मेडल कुछ भी नहीं लाए। ये आपको किसने बताया? हमको सब पता है, हम क्या नहीं जान रहे हैं, हम तो रोज रिपोर्ट लेते थे। खेलने गए थे, हाँ। खेल नहीं पाए तो हम खा के आ गए। खेल नहीं पाए। हाँ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। प्लीज गिव ए बिग अप्लॉज टू योर सीनियर्स। जो आपके सीनियर्स हैं उनको पहले आप जोरदार तालियों बजाओ। आई बिलीव जितने लोग भी आए थे सब लोग अभी यहीं पर हैं। एक बच्चा का पता चला कि वो गया है, और हम लोग चाहेंगे कि पहले सारा हम लोग का इंट्रो वगैरह हो जाए, उसके बाद ही कोई आज निकलेगा यहाँ से। यस, सो आई एम हैंडिंग ओवर द माइक टू आशीष। और आशीष, हाँ पहले मनीष। आओ आशीष, आ जाओ आशीष, आ जाओ। भारी भरकम पर्सनैलिटी तुम्हारा है, ठीक है। भगवान करे तुम्हारी काया माया ऐसे ही बढ़ती रहे। हाँ, और तुम भी 15-18 ही था ना? हाँ, तो 15-18 बैच का स्टूडेंट है आशीष, और बहुत दिन से अभी हैदराबाद में है, और हमको लगता है दिल्ली भी रहे हुए है ना? 1 साल दिल्ली में रहा है। तो आशीष अपने बारे में इंट्रोडक्शन देगा, कुछ सिमेज के बारे में, कुछ अभी जहाँ पर है उसके बारे में, और कुछ उसके भी पहले कहाँ से आए हो, पटना में मतलब बिहार में कहाँ से हो, है ना? ये पकड़ लो खाली, ये माइक पकड़, वो माइक भी पकड़ना पड़ेगा, दोनों माइक पकड़ो। हाँ, आवाज़ जाएगा, ठीक है। नज़दीक एकदम। Basically, I'm from Roxol, Bihar, and till 12th I've done my education in my hometown itself. After that, I joined CMG in 2015. I've done
ICICI over there. After that, in 2018, I've joined. I worked in different sectors in Bihar itself, in government as well as private sector. After that, in 2019, I joined ICICI Bank as an officer level. After that, I worked there. Bank has given me so many opportunities till date, and I've explored so many things in the bank. I worked as an officer, I worked as a mentor, I worked as a debt manager. Currently, I'm working as a area head in fraud control team. And after that, in between, I've worked in. शॉर्ट में बीच में एक बात बोल रहा हूँ, जितने लोग यहाँ ICICI बैंक वाले हैं, कोई तुमको परेशानी आती है, मामला फंसता है, तो तुमको पता है वहाँ तुम्हारा बड़ा भाई कौन है जो तुमको काम आ सकता है ना? एंड ही इज़ आशीष, ठीक है? तो तुमको कोई छोटा मोटा काम हो ICICI में, कहीं कोई लीव सैंक्शन वैंक्शन नहीं हो रहा होगा, कहीं HR तुम्हारा बात नहीं सुन रहा होगा, तो कभी कुछ अपना पैरवी करवाने के लिए आशीष के पास जा सकते हो। अब जामुन लेकर के आते रहो। तो अब हम, हाँ तुम कुछ बोल रहे थे, नज़दीक रखो। Till date, I'm working in ICICI Bank only, in Hyderabad only. If anyone have anyone want to connect with me, I've given my number to few of my juniors. You can connect with me. आज जितने लोग भी आए हैं यहाँ पर, सारे लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनेंगे, ठीक है? आज जो लोग आए हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना दें कि नहीं बना दें, है ना? और सब लोग उसमें शाम तक अपना अपना एक इंट्रो डालेंगे वहाँ पर ग्रुप में भी, ठीक है? इससे ये होगा कि अब आपको पता है कि इस कंपनी में कौन है और उस कंपनी में हैदराबाद में कौन है, और इस एरिया कौन रहता है, और उस एरिया में ये क्या है, गच्छी बावली है, उसके बगल में क्या है, गोल्डन क्या क्या है, कौन? हाँ, तो ये अलग अलग एरिया है, तो ये सब एरिया का भी तुम लोग को आइडिया हो जाएगा किस एरिया में अपना कौन सा भाई है, कौन अपने लोग हैं, ठीक है? तो इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा, इसके एडवांटेज मिलेगा तुम लोग को, है ना? कभी कभी कोई अचानक से लैंडलॉर्ड बोलता है खाली कर दो, अब तुमको तुरंत से कहाँ जाना है, तो तुम्हारे पास अब बहुत बड़ा सर्कल है जो बता सकता है कि भाई मेरे बिल्डिंग में खाली जगह है, ये रेंट है, ये है, ठीक है? टिफ़िन सर्विस वगैरह सब बहुत तरह का एडवांटेज है, तुम लोग आपस में शेयर कर सकते हो नॉलेज। प्लस जो जूनियर आएगा तुम्हारा, उन लोग को रेडीमेड तुम्हारा एक नेटवर्क मिल जाएगा, ठीक है? हम और जूनियर को भेजेंगे ना हैदराबाद अभी, तो उन लोग को नेटवर्क मिलेगा ना, ठीक है? मनीष आओ, एक बार ताली बजाओ मनीष के लिए भी, नज़दीक रखे बोलोगे। Hi, good evening everyone. I am Manish, 15-18 batch, BCA. पॉकेट नहीं है तुम्हारे पास? So in 19 I have joined one company, Happiest Mind Technology, as a Java developer, and there I have worked. तुम लोग में से जो लोग हैप्पीएस्ट माइंड को नहीं जान रहे हैं, इंडिया में डिजिटल सेक्टर में जो कहते हैं ना कि एक कंप्यूटिंग सेक्टर है और दूसरा है डिजिटल, तो डिजिटल में जो इंडिया का EPAM है वो हैप्पीएस्ट माइंड को कहा जाता है। तो वहाँ पे मैंने हेल्थ केयर प्रोजेक्ट पे काम किया, और एक और प्रोजेक्ट था जिसका हॉस्पिटल मैनेजमेंट से इसी टाइप का प्रोजेक्ट था, और फिर मैंने 2021 में Dunox ज्वाइन किया एज ए सीनियर फुल स्टैक जावा डेवलपर, एंड AWS ये सब सारा कुछ काम किया वहाँ पे। थ्रू आउट 15-18 जर्नी आई मोस्टली मिस संजना मैम, नीरज सर, मेगा मैम एंड ऑल। रवि सोनी सर होंगे, शुक्ला सर होंगे तुम लोग के समय में, अभी भी है नीरज सर, नीरज कुमार सिंह, हाँ तुम लोग के समय में पाइथन में अमित पाइथन भी थे ना? यस सर, जिनको लोग अमित पाइथन बोलते थे एक, हाँ डायरेक्टली, हाँ हाँ दिनेश सर, दिनेश था, हाँ हाँ दिनेश सर। वो तुम लोग राजापुर में तुम लोग, राजापुर कुल्हरिया कॉम्प्लेक्स, हाँ एक नंबर था राजापुर में हम लोग का। मैंने क्लास किया एक दो, तुम तीनों से का क्लास किए हो? यस सर, बहुत बढ़िया, हाँ ऑनर वर्क मी। हाँ चलो, तो अब हम चाहते हैं कि मनीष जो है इसको ना केवल तुम लोग को कनेक्ट करना चाहिए, बल्कि सिमेज में भी जो हमारे जूनियर्स हैं करो, है ना? उसके बाद मैंने BCA ज्वाइन किया सिमेज डायरेक्टली। तो जहानाबाद से सीधा सिमेज में BCA और उसके बाद सीधा यहाँ हैदराबाद में हैप्पीएस्ट माइंड, ये अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है, और ये चीज़ बाकी नए बच्चों को मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत लोग सेल्फ डाउट करते हैं अपने आप के ऊपर कि होगा कि नहीं होगा, और सेल्फ डाउट में लोगों का काम रुक जाता है, ठीक है? तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। और तुम यहाँ पर जो IT वाले लोग हैं
उनको कनेक्ट करो। अभी किस कंपनी में हो? क्यूनॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये टॉप 200 में आता है। क्या चीज़ का टॉप 200 में आता है? लाइक इट्स एमएनसी और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। पैसा बढ़िया दे रहा है। हाँ सर, पैसा बढ़िया दे रहे हैं। क्या सर? क्या? मैम बोल रही है घर खरीदे। घर ने गाड़ी खरीद लिया है। अच्छा वाह, अगर गाड़ी के तो मुबारकबाद दे दो उसको भाई। हाँ हाँ सर, और मैंने देखा फेसबुक पे भी मेरा डाला हुआ था फोटो, जब तुम गाड़ी खरीदे थे। हाँ तो तुम डाले होगे तो हम लोग, देखो मेरा काम है बच्चों को इंस्पायर करना। बच्चे जो हैं वो सेल्फ डाउट में रहते हैं, ठीक है। अब तुम मैम बोल दिए तो जल्दी से जल्दी घर भी खरीदो, ठीक है। कहाँ खरीदोगे? बिहार में बनाओगे कि यहाँ बनाओगे? यही पे लूँगा। अच्छा, हैदराबाद पसंद आ गया है पसंद आया। मतलब? क्या? देखो ऐसा है ना, हो सकता है ये वीडियो जहानाबाद में भी लोग देखेंगे, है ना। घर में मम्मी अपना अलग खोजबीन कर रही होगी, अब पापा अलग हिसाब किताब लगा रखे होंगे पैकेज के हिसाब से। ऐसा सब घबरा देगा, नहीं होने दो, जो उधर हो रहा है होने दो। चलो एनीवेज, एक बार क्लैपिंग हो जाए फिर से मनीष के लिए। अमरजीत को बुलाएंगे हम, हाँ, क्योंकि ये 2016 बैच पास आउट है ना। हाँ 13-16 ठीक पकड़े ना। हाँ, और इन लोग का फेयरवेल हुआ था होटल पनाश में। हाँ, और सबसे पहले यही आया था फेयरवेल में। हाँ, हमको बहुत अच्छे से याद है। अब वैसे ये अमरजीत जो है कुल्हड़िया ब्रांच में थे तुम लोग। कुल्हड़िया ब्रांच जब भी जाते थे इसका हंसता हुआ चेहरा देखते थे। सरस्वती पूजा में भास्कर था तुम लोग के साथ में, है ना। कुल्हड़िया ब्रांच में पढ़े हुए कोई बच्चे यहाँ पे और भी हैं क्या? एनीबडी फ्रॉम कुल्हड़िया ब्रांच? एक मतलब छोटा था कुल्हड़िया ब्रांच, लेकिन अपने आप में बड़ा क्यूट और बड़ा यूनिक टाइप से चलता था। अमरजीत तुम बताओ, यही सब सवाल तुम्हारे से। बेगूसराय से पढ़े लिखे। अच्छा, तो बेगूसराय वाले तो तनी भोजपुरी में बतियाबा। भोजपुरी नहीं है सर, हम लोग का भाषा मैथिली है। मैथिली तो और उसका- मैथिली निक छिए। हाँ निक है, तो वो थोड़ा वंगिका हो गया, थोड़ा रूड वो हो जाता है मैथिली का, इसीलिए अब थोड़ा सैंपल दिखाओ। की हाल है? खूब बाजे, खूब क्या बोलते, खूब की हाल है? सब ठीक है ना? हाँ, खूब बाजे छे। हाँ तो हम 2013 में BCA किए, उसके बाद विप्रो ज्वाइन किए विप्रो प्रोग्राम में, और उसमें उस समय TCS में भी हो गया था। तो पहले हम TCS के लिए रुक रहे थे, फिर प्रसन्ना सर बोले कि जिसका ऑफर पहले आ जाए, यही जवाब सबको देते हैं, जो पहले आए वो ज्वाइन करो। जिसका ऑफर पहले आएगा वो ज्वाइन कर लो। तो फिर ऑफर नहीं, ज्वाइनिंग। डे। तो फिर मैं विप्रो ज्वाइन कर लिया। 7 साल विप्रो में काम किया। उसके बाद अभी मैं कॉग्निजेंट में काम कर रहा हूँ एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, और अब मैं एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर लीड। तो यहाँ पे मेनली फायरवॉल, IPS, ये जितना सिक्योरिटी डिवाइस है वो हम लोग मैनेज करते हैं। तो वहाँ हम लोग जो तुम लोग को CCNA और ये सब जो पढ़ाते हैं। सर हम वहाँ पे ये NP बैच में थे, लेकिन रंजीत सर, प्रसन्ना सर, वो लोग लैब में PP बैच को पढ़ाते थे ना, तो हम बार बार जाके घुस के पढ़ लेते थे। तो वो बोले कि अच्छा चलो कोई नहीं पढ़ो, और फिर हम मतलब जवाब भी देते थे ना उनको। तो वो मेगा इससे फीस ले लो। नहीं, हमको बहुत फीस दिया है, बहुत प्रेम दिया है, प्यार के बदले प्यार दिया है। हम लोग, मेरा एक और डायलॉग फेमस था, हम लोग जब IIT खड़गपुर जा रहे थे तो ट्रेन में बोले थे सो जा बच्चे, नहीं तो मेगा मैम आ जाएगी। हाँ, मेगा मैम जाने को तैयार नहीं थी। हम बोले चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बोले उन्हीं का तो चिंता है। हाँ, बड़ा परेशानी, लड़की नहीं मिल रही है, एक लड़का नहीं मिल रहा है। अब एक लड़की एक लड़का नहीं मिल रहा तो मतलब और मैं संजना मैम को बहुत याद करता हूँ, पदार्थ सर को, कहा कि मैं शुरू में बहुत बैक बेंचर्स टाइप था, चुपचाप आराम से पीछे बैठा रहता था। बट वो बहुत सारा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते करते बाद में तो मैं एक्टिवली सारे पार्टिसिपेंट्स में पार्टिसिपेट करता, सारे एक्टिविटी में। तो वो अब हेल्प करता है बहुत चीज़ में।
तो चलो अब तुम्हारे पास हैदराबाद में कॉग्निजेंट में भी कनेक्शन है। हमको लगता है हैदराबाद की जितनी कंपनियां हैं, हमको लगता है IDFC, जेनपैक्ट, अमेजन, विप्रो, एक्सिस बैंक, ICICI सब मेरे नॉलेज में है। अब HSBC में काफ़ी लोग हैं, वेल्स फार्गो में हैं, तो GSK फार्मास्यूटिकल वाला FPS माइंड, तो मोटा मोटी हैदराबाद की कंपनियों को सीमेंट जो है वो कवर करेगा और तुम्हारा एल्युमनाई ग्रुप जो है वो तुम लोग को कनेक्ट करेगा। तुम लोग को जैसे अब तुम्हारे को कॉग्निजेंट में रेफरेंस देने का मौका कभी कभी मिलता होगा। देते भी हैं सर, मगर उसका अगर इधर दोगे पहले एल्युमनाई ग्रुप को, जी, है ना। बिल्कुल। अगर जेडी मैच हो जाता है तो हम देते भी। अरे तुम्हारा काम है रेफरेंस देना, जेडी मैच करना, प्रोफाइल मैच करना, इंटरव्यू निकालना काम कैंडिडेट का है। और विप्रो में तो सर मतलब अगर आप पूछो कि बिहार से हो तो, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ लो सीमेंट से हो, तो मैच ही हो जाता है। कि अगर बिहार से है तो आप समझिए 90-95% लोग वो सीमेंट से ही होंगे। ये इस साल TCS में भी सही होने वाला है। इस साल TCS ने भरपूर संख्या में सीमेंट से बच्चों को लिया है। लेकिन हाँ, ओवरऑल IT सेक्टर में कोडिंग के लिए कम लोगों को लिया जा रहा है, AI का रोल आ रहा है। इसीलिए हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम लोग AI पे फोकस बढ़ाओ, और हमको लगता है कि तुम लोग आपस में इस तरह का एक एसोसिएशन कि क्या करना चाहिए, किस स्किल पे काम करना चाहिए, ये सब डिस्कशन भी तुम लोग ग्रुप में कभी कभी कर सकते हो। चलो, तो अब हम चाहेंगे कि 2016 पास आउट का कोई और स्टूडेंट है यहाँ पर? एनीबॉडी फ्रॉम 2016 पास आउट? 17 पास आउट? 17 पास आउट एनीबॉडी? 18 पास आउट? 18 पास आउट तो बहुत है। अच्छा, हो गया। 19 पास आउट आ जाइए। 19 पास आउट बैच आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पीयूष के लिए एक बार। तो सीमेंट में मैं 2016 से 19 बैच में था, और इसके बाद मेरा प्लेसमेंट विप्रो में हुआ। तो विप्रो में मेरे को एमटेक करने का मौका मिला। तो एमटेक हो गया? जी सर, कंप्लीट हो गया। फेसबुक पर डाल दिए पोस्ट? हाँ, डाल दिया सर। हाँ। तो एमटेक अभी 1.5 साल पहले कंप्लीट हुआ है। हाँ। उसके बाद मैं अभी एज ए लीड एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ विप्रो में ही। यूजुअली क्या होता है कि जब लोगों का एमटेक कंप्लीट हो जाता है तो उनको एक तरीके से मौका मिलता है कि अब तुम आज़ाद पंछी हो। जी। और बहुत से बच्चे देखते हैं कि एक तरफ एमटेक कंप्लीट करते हैं, 6 महीना के अंदर में दूसरा कोई कंपनी में खोजते हैं। तुम विप्रो में हो, ऐसे हैं और बच्चे भी बहुत हैं। अभी विप्रो में, और इस प्रोजेक्ट में अमरजीत काम कर रहे थे, उसी में मैं भी था। अच्छा, मतलब वो छोड़ के गया, तुम उसमें एंट्री मान लिए? हम लोग 4 साल साथ में काम किए। हाँ। तो अभी वो चेंज कर लिया। हाँ। और फिर मैं भी अभी चेंज करने का देख रहा हूँ। हाँ। हाईयर पैकेज के लिए। हाँ, नहीं चलो मिलेगा ही। ऑलरेडी जैसे देखो, विप्रो भी अपने बच्चों को हमारे बच्चों को बाहर भेज रही है। समीक्षा तुम्ही लोग के साथ की थी। समीक्षा अभी अमेरिका में है, विप्रो में ही है। सूरज प्रकाश तुम्ही लोग के साथ था, वो छोड़ दिया विप्रो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसको विप्रो ही भेजा है ना। और सिमेज फैमिली मुझे बहुत याद आता है, स्पेशली नीरज सर, मेगा मैम, एंड पोदार सर ऑल्सो। पोदार सर को हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। उनको एक कॉल और लगाना। संडे है, संडे को पोदार सर अपना मतलब वो बताए ना, जो चेंज वेंज करके रहते हैं, थोड़ा देर में सेटअप। और सिमेज में मुझे एक और मैम बहुत याद आती है, संजना मैम। वो भी क्या बात मुझे है। बहुत हेल्प किया आगे डेवलप करने में। हाँ। तो मैम तुम्हारा भी- ब्रांच कौन सा था? सर, ये विवेकानंद। विवेकानंद ब्रांच में। तो तुम तो पहले बैच विवेकानंद ब्रांच कर रहा होगा लगभग, है ना? विवेकानंद में पहले बैच। हाँ। उस समय वो ब्रांच बनी रहा था। अंशु होगा तुम्हारे साथ में, और वो प्रिंस वगैरह था, और ये सर लोग। हाँ, बढ़िया। चलो, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सिमेज के साथ, और आगे भी जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पटना जब आते हो तो सीमेज में ज़रूर आया करो, और जूनियर्स के बीच में कम से कम एक क्लास साल में लेने का कॉन्सेप्ट तुम लोग होना चाहिए। नहीं, ये मैं सारे एम्प्लॉय को कहूँगा, तुम लोग के पास इतने साल के एक्सपीरियंस में जूनियर्स को 1 घंटा कुछ देने के लिए है कि नहीं है कि नहीं है? और जब है तो तुम लोग को आना चाहिए। अपने अपने किसी एक बैच में 50-60 बच्चे को 1 घंटा कुछ दिए, मायने रखता है कि तुम आकर के उनको कुछ बताओगे, है ना? और तुम भी तैयारी करके आओगे। तो मैं इस ईयर के एंड में कोशिश करूंगा सर आने का। एकदम आओ, वहाँ पर हमको डिग्री भी लेना है अपना। सब मिल जाएगा, लेकिन पहले जो तुमको बोल रहे हैं क्लासेस का मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा सर। अब तो नया ब्रांच में आओगे, नया सीमेज में आओगे, तो उसका एक अलग आनंद होगा, है ना? इनफैक्ट अगर तुम्हारे बैच के बच्चे सब जुड़े हुए हों तो जितना बच्चा आ सके एक दिन आओ, पहले से बताओ। लंच कॉलेज में होगा, और कॉलेज की कैंटीन से तुम लोग का सारा लंच उस दिन बन जाएगा। सब लोग वहाँ खाओगे, पियोगे, सब टीचर लोग से आशीर्वाद लोगे,
क्लासरूम में बैठ के फोटो तो खिंचाना, लैब लाइब्रेरी सब में एक तुम लोग का एक आउटिंग हो जाएगा, है ना। आओ अच्छा Good evening to each of you. I am Aditya from Jaipur. I have completed BS मुजफ्फरपुर से हो, अगली टाइम पे पटना आओगे लीची लेकर के आओगे। हाँ नहीं लाया ना, हाँ नहीं खिलाया। मुजफ्फरपुर वालों की यही खासियत है। सर लीची के टाइम जाना नहीं होता है। नेपाल बॉर्डर पर है। I have completed BS Psych in the 2019. Then I was recruited to ICICI Bank to campus placement. There I was selected as an officer and I was working in e-services credit card. Then I got an opportunity to go to IMA to complete my PGDB. Then after I got an opportunity to work in trade finance operations to outward remittance team. Currently I am working in outward remittance only where we are dealing in forex transactions. अच्छा ICICI में, Yes sir. ICICI में सीमेंट में जब भी प्लेसमेंट हुआ है उसके पीछे कमेंट आता है घर घर जाके। गैंग लीडर है 21 बैच का, लेकिन इनको तुम्हारे से पहले तो 21 है, सीनियर है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। हम 2020 में हेलो चलिए 2020 में पास आउट किए, उसके बाद ICICI बैंक ज्वाइन किया एज ए फुल बैंकिंग ऑफिसर और साल भर के अंदर ही हम HR डिपार्टमेंट में फोन किए और बहुत सारा प्लेसमेंट कराए। मतलब हैदराबाद में बहुत सारा कैंपस हुआ और अपने सीमेज में बहुत सारा कराए। जो भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन होता है कितना रिक्वायरमेंट है कैसे है, हमेशा टीम में बात करके और हमेशा टीम मेंबर में नहीं, द बेस्ट पार्ट वाज नीरज सर जब हैदराबाद की पूरी टीम आई थी एंड अविनाश का इतना तारीफ करी थी उन लोग। सो मतलब दैट मेड अस फील सो प्राउड। और जब वहाँ से टीम आके हैदराबाद जब आते थे वो लोग बोलते थे कि कैंपस तो बहुत सारे किए बट सीमेज में कैंपस नहीं होता है, फेस्टिवल होता है, ठीक है। और एक फेस्टिवल तरह सेलिब्रेट करते थे, बोलते थे ढोल सब मंगाकर ऐसा प्लेसमेंट कभी नहीं देते। और जब भी बात आती थी सीमेज का तो जीबी HR टीम से सब लोग वहाँ पे जाना चाहते थे और सब लोग जाते थे और अच्छा नंबर आते थे। और 2 साल तक हम ऑनबोर्डिंग किए थे, अपना जो हमारे 21-22 बैच थे ऑलमोस्ट सब लोग ऑनबोर्ड हम किए थे क्योंकि ऑनबोर्डिंग है हम। बट अभी हम ICICI में नहीं, अभी हम KFinTech में काम करें ऐसा ऑडिट और वहाँ पे हम HR से बात कर रहे हैं कि पहली बार सीमेज में KFinTech जाए, ठीक है। और होप सो कि नेक्स्ट ईयर जब मार्च अप्रैल हो तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे और लीड करेंगे और अपने बच्चों को एक नया, क्योंकि ICICI तो ऑलरेडी बैंकिंग में है, पूरे बिहार जान रही है कि हाँ सीमेज ICICI बट थोड़ा सा अलग करना है और कर रहे हैं कि आगे हर फील्ड में हम लोग आगे रहे। बैंकिंग में नो डाउट बैंकिंग में हम लोग एक अच्छा अचीवमेंट कर लिए हैं और जो भी बिहार के बच्चे हैं, एक्चुअली क्या है कि बिहार में बहुत सारे कॉलेजेस सब कुछ है बट हम सीमेज को गेट मानते हैं ना कि उसमें आप भूल जाइए तो पता नहीं क्या है, आगे अब कहाँ माया नगरी है समझ नहीं है। कोई कॉलेज तो ऐसा होगा जिसका बैंगलोर में और इस तरह से हैदराबाद में बच्चे लोग इतना इवेंट होता होगा? नहीं, अभी तक तो नहीं है। और बाई लकीली हम ऐसा है कि बैंगलोर में इवेंट हुआ था सितंबर में, 13 सितंबर 2 साल पहले, मतलब 2023, उसमें भी हम पार्टिसिपेट किए थे और अभी हैदराबाद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली जब हुआ था तो बाई लक 2 दिन पहले वहाँ से लीक कर देने, तो दिल्ली में भी होते तो हम हैप्पी कर लेते, लेकिन हुआ नहीं। और देखते हैं नेक्स्ट कहाँ होता है, वहाँ पे होते हैं या नहीं होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पटना में होगा, ठीक है। जब सीमेज का नया कैंपस, जो फोटो वोटो देख रहे होगे नए कैंपस का, कैसा लग रहा है? सुनो ऐसा है, वो कैंपस जो सीमेज का है उसमें तुम लोग का भी ईंट और सीमेंट लगा हुआ है। यू ऑल हैव मेड सीमेज स्ट्रॉन्ग और सीमेज जो आज जहाँ पहुँचा है ना उसमें सब तुम लोगों का योगदान है। तुम लोग उसके ओनर्स हो, तुम लोग उसके ओनर्स और फाउंडर्स हो, ठीक है। इसलिए जब कभी सीमेज में आओगे तो मालिक बन करके आना, ये मेरा सीमेज है। और प्लस वहाँ सरस्वती माँ की जो मंदिर की स्थापना हुई है, मंदिर सरस्वती माता का है। देखो वही सीमेज जो है उसको हम एक केवल इंस्टीट्यूट के रूप में नहीं देखते हैं, माता सरस्वती का काम होता है। और वहाँ तुम लोग आओगे तो तुम लोग का स्थल है, तुम लोग का लाइफ का इंपॉर्टेंट फेज गुजरा है और हमको बहुत खुशी होगा तुम लोग सब आकर के वहाँ पर बच्चों से मिलो, जूनियर से मिलो, टीचर्स से मिलो। हमको लगता है तुम लोग को भी पटना आकर के अच्छा महसूस होगा वहाँ आकर के, यू विल फील गुड। इसलिए जब भी कभी तुम लोग वापस घर आते हो तो
घर तो तुम्हारा सीमेज भी है, मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना? तो इसलिए ये तुम लोग को इनवाइट करने के लिए जो हम आए हैं कि जब पटना आते हो, बिहार तो आते ही होगे, छठ पे तो आते ही होगे, है ना? तो छठ के आसपास ही हम एक अलुमनाई मीट अलाउड करते हैं और जितने बच्चे वहाँ पे रहेंगे सब लोग आएंगे। सीमेज में भी पटना में एक अलुमनाई मीट हाँ ग्रैंड ही करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत है कि सब एक साथ जुटे, ठीक है? इसलिए हम सोच रहे हैं कि डेट तुम लोग प्रपोज करो दिवाली से छठ के बीच में, उस समय सब लोग रहेंगे। नीरज सर हम लोग एक डेट फाइनल करते हैं, कर सकते हैं दिवाली से छठ के बीच में। अब अभी जनपैक्ट में हमें इसको बोलने दो, उसको बोलने का बहुत शौक है। हेलो एवरीवन। सो बेसिकली मैंने 2021 में BBA पास आउट करा सेमेस्टर से। नाम मेरा हर्षित राज है। तो मेरे को कॉलेज में आने के लिए सजेशन दिए थे कुमार शानू। सो ही वाज 19 पास आउट है, सो ही जस्ट वॉन द गोल्ड मेडल इन दी AK यूनिवर्सिटी। टॉपर था कुमार शानू। So he was my school senior and all. Like he is the secretary of SEG and Siemens Professional College. So 21 में मैंने वहाँ से पास आउट करा। उसके बाद कॉलेज से ही मेरे को प्लेसमेंट मिली थी एक्स्ट्रा मास एजुकेशन। तो वन ऑफ दी टेक प्लेटफॉर्म लाइक वहाँ से अराउंड मैंने 8 या 9 महीने काम करा। उसके बाद फिर मैं जनपैक्ट ज्वाइन था एंड रिसेंटली आई जस्ट गॉट promoted as a team lead in a quality analyst. So this is the first month I handling this. वहाँ पर भी काफी टीम लीडिंग करता था, कॉलेज में भी इसका टीम लीडिंग रहता था, सरस्वती पूजा वगैरह में सब चीज में इसका रहता था। क्लास का CR भी था, है ना? हाँ बस अब ठीक है, अब ठीक रहेगा। जिसके मन में कुछ बोलने की बात है वो आ जाओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश है। मैं दानापुर से हूँ। ओरिजिनली तो मैं जहानाबाद से हूँ, बट मैं बचपन से दानापुर में ही रहा हूँ। सो सीमेज से पास होने के बाद मुझे 3 ऑफर दिए थे। मैंने साथ बोला भी था स्टेज पर, मुझे 3 ऑफर। सर ने बोला था कि हाँ, सर ने बोला कि 3 बच्चों का नौकरी खा गए। तो सर ने बोला था वहाँ पर भी कि कॉग्निजेंट जो है आउट ऑफ दैट तो ऑप्शन चूज़ करो। तो मैंने कॉग्निजेंट ही चूज़ किया और कॉग्निजेंट में मुझे ऑफर मतलब मैंने काम किया सिग्नल करके US हेल्थ केयर है, वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ केयर कंपनी वहाँ पे। तो उस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया 2.5 साल बाद उन्होंने अपना एक कंपनी जो है एवरनॉर्थ हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद में सेटअप किया और अभी तो 2000+ एम्प्लॉय हो चुके हैं वहाँ पर। तो मुझे बहुत पहले यहाँ सेटअप होने से पहले ही मुझे लाइन मैनेजर था, उनका इंडिकेशन था कि आर यू इंटरेस्टेड। सो आई सेड व्हाई नॉट, है कि नहीं? क्लाइंट कंपनी में तो पता ही आपको। तो मैं वहाँ मूव हो गया और मैं पिछले करीब 1 साल 9 महीने से कह सकते हो मैं वहाँ काम कर रहा हूँ एवरनॉर्थ हेल्थ सर्विसेज में। तो यार ये मेरा तजुर्बा। थैंक यू। तो एक बात बताते हैं, अभी सीमेज का जो नया प्रेमाइसेस शुरू कर रहे हैं उसमें हम कॉलेज के साथ साथ बिहार में एक IT कंपनी शुरू कर रहे हैं, Siemens.ai। और मेरा जो अभी इंटरेक्शन हो रहा था IT के बहुत एक्सपर्ट लोगों से जो उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि आप इन्फोसिस से, SCL से, TCS से और अलग कंपनियों से ये बात करिए कि हमको आप अपना वर्क दीजिए, हम बिहार से आपको काम करा करके देंगे। हम बोले सर हम तो उनसे बात करते हैं कि हमारे कैंडिडेट लीजिए। बोला कैंडिडेट मत दीजिए, कैंडिडेट को अपने यहाँ रखिए, उनको काम दीजिए और कंपनी को भी आप कैंडिडेट के बजाय डायरेक्ट काम करा कर ले करके दीजिए। तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि ये आगे का काम होगा, लेकिन अगर बिहार को IT सेक्टर में आना है तो किसी ना किसी को ये काम करना होगा। तो हम लोग पटना में AI सॉल्यूशंस डेवलप करने का और जो हमारा जो भी IT कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डिजिटल का जो वर्क है तो हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। और पहला काम उस कंपनी को हमने सीमेंस के एजुकेशन का वर्टिकल का दिया है। कई सारा काम जो सीमेंस में हम कराना चाहते हैं ऑलरेडी अभी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, उसमें डेवलपमेंट और कोडिंग वगैरह हो रहा है। तो ये जो अभी बताया ना कि अपना कंपनी बनाया और इस तरह से किया, तो अब भविष्य में तुम्हारी कंपनी कोई काम वाम देना चाहे तो हम लोग अब हमेशा सबको बोलते हैं कि तुम अपनी कंपनी में हमारे कुछ बच्चों को जॉब दिलवा दो। अब हम बोलेंगे कि तुम अपने मैनेजर को बोलना किस तरह का कोई काम करवाना है तो पटना में हमारे कॉलेज में कंपनी है, वो लोग काम सस्ते में कर करके दे सकते हैं। हम लोग अब वो काम भी शुरू कर रहे हैं तो ताकि बिहार के लोगों को बिहार में जॉब और बिहार में IT सेक्टर शुरू हो सके। ठीक है ना? तुम आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों। हाँ तुम लोग बताओ अपने बारे में। Hi everyone, I'm Saloni from Sitamarhi.
I was in 18 to 21 batch, and I got placed in 2 company, ICICI and Wipro. But I choose Wipro just because Wipro में मुझे एमटेक मिल रहा था, so मैं Wipro चूज़ की और फिर मैं अभी एज अ टेस्टर उसमें काम कर रही हूँ Wipro में। या अभी हैदराबाद में हो? या अभी तुम्हारा एमटेक कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं, अभी लास्ट ईयर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता है। मैं 2018 एंड 2021 बैच की थी। आफ्टर BCI I joined Wipro, and from that time I'm in Wipro only and working as a support engineer. I have 4 years of experience of Intel and VMware. So after that I will try to move to cloud. I'm doing some certifications. कौन से? नो सर। आप उसके बाद एक्सटर्नल सर्टिफिकेशंस किए। यस सर। सो क्लाउड में मूव करना और मेरा घर सोनपुर से। तो एक बार 2020-21 बैच के लिए तालियां हो जाए। 22-23 वाले जो बच्चे हैं वो लोग आ जाओ। 22-23 का कोई है यहाँ पर? 22 पास आउट बैच, 23 पास आउट बैच, 24 पास आउट बैच आ जाओ। 24 वाले आ जाओ। लास्ट है 24 वाला। ऑल 24 पास आउट। 24 की चौकड़ी। 24 की चौकड़ी है। कहाँ थे तुम सोए हुए? हैं हाय एवरीवन, मैं बक्सर से हूँ अभिषेक एंड 2023 पास आउट। हम लोग का जो कोडिंग का बेसिक स्टार्ट हुआ वो उसी में से ही स्टार्ट हुआ। रवि सोनी सर जो थे वो हम लोग का बेसिक स्टार्ट की। यस सर। अभी विप्रो में NGUS में वर्क कर रहे हैं हम। यस। Yeah, very good evening to all. This is Ankit here. My session is 2022 to 23. Right now I'm working in ICICI Bank as an NRI. तुम्हारा? My name is Siddharth. I have done BCA from Siemens College, Patna. Currently I am working in ICICI Bank. तुमको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ के लोग समझ रहे तुम किसी और कॉलेज से पढ़ के आए हो? BCA का आदत पड़ गया इंटरव्यू देते देते, है ना? I am from दरभंगा। मैं दरभंगा बिहार से हूँ सर। मैं दरभंगा में रहता हूँ। तो मैं BCA करने के लिए सीमेंस कॉलेज चूज़ किया था और वहाँ से उसको प्लेसमेंट लगा। तो मैं अभी ICICI बैंक में वर्क हूँ। ICICI बैंक में खाना वाना ठीक मिलता है? सर कैंटीन में तो अच्छा मिलता है, लेकिन PG में बहुत खराब खाना मिलता है। तो कॉलेज के कैंटीन में खा लो बढ़िया से, और ऑफिस के कैंटीन में? ऑफिस के ही कैंटीन में खाते हैं ज़्यादा। Good evening all. My name is Ramesh. I'm from Patna, Bihar. I've completed my BSc from Siemens Group of Institutions. Currently, I'm in ICICI Bank. बहुत बढ़िया। ICICI बढ़िया बैंक है। अकाउंट खोलना चाहिए। स्टार्टिंग के लिए तो अच्छा है। स्टार्टिंग के लिए अच्छा है। अगर तुम सीनियर प्रोफाइल तक जाओगे तो बहुत ही अच्छा है। मेहनत करना पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए। बहुत बड़ा बैंक है। ठीक है, तुम्हारा? ऑल ऑफ यू, मैं भी 21-24 बैच से हूँ और अभी मैं ICICI में ये बोलो तुम लोग को ICICI के बहाने हैदराबाद आने का पासपोर्ट मिल गया, है ना? हमारे सबसे ज़्यादा बैच से हम लोग यहीं आए हैं, हैदराबाद ही आए हैं सब। बिहार से सीमेंस से हो गया। हाँ, सीमेंस से ज़्यादा लोग ना सीमेंस से ही हम लोग सब बिहार से। पहले तो पूरा एक फ्लोर हम लोग कब्जा किए हुए थे। लेवल तक सब सीमेंस से ही है सब। एक दो मैनेजर तो यहाँ बैठा हुआ भी है। कहाँ गया वो? निकल गई क्या? एक और काउंटेबल नाम आ जाए। शुक्ला सर, आपका जब शुक्ला और डांस का डिमांड हो रहा है। कितने शुक्ला सर के फाइल एक बार एक बार यहाँ से गाना गाओ, उधर से सर एक स्टेप दिखाएंगे। आपका फेवरेट सॉन्ग बजा रहे हैं, शुक्ला सर का फेवरेट सॉन्ग बजा रहे हैं। फिर
कैमरा लेट स्टार्ट हुआ था। सबका हैंड्स डाउन ठीक है। हमारा है एज, अब फिर सब लोग बोलेंगे हमारा है एज, हम है नए बिहार की नई इमेज, हम है नए बिहार की हम और और कैमरा पर एक रिकॉर्ड मुझे चाहिए। दिवाली से छठ के बीच में एक गेट टुगेदर पटना में प्लान कर रहे हैं। सारे सिमेज के बच्चे आएंगे और तुम लोग ही इनवाइट करो अपने बैचमेट्स को, जूनियर्स को, सीनियर्स को, सबको। सब लोग हैदराबाद से दिवाली और छठ के बीच में आ रहे हैं। दिवाली और छठ के बीच में हम लोग फिर से सीमेंट में आ रहे हैं। अलुमनाई पार्टी पटना में फिर से एक अलुमनाई पार्टी अपने कॉलेज सीमेंट में बैच वालों को बुला लो और न्यू वाली बिल्डिंग में सारे बैच वालों को बुला लो। ठीक है, 2 क्लिप लगा लो। लेकिन 3 साल जो सीमेंट का जिए हो उसको एक दिन फिर से जीना। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और जितने सिमेजियंस इंडिया के हर कोने में हैं, इस वीडियो के माध्यम से विदेश में भी, सॉरी, थैंक यू, इस वीडियो के माध्यम से ये सभी सिमेजियंस इनवाइट कर रहे हैं आपको, हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। दिवाली से छठ के बीच में मिलते हैं आपके अपने सिमज में। एक चीज और, यहाँ पे तेलुगु किसको आता है बोलना? आई लव सिमज कौन बोलता था? आई लव सिमज चम हुआ है। We are one. We are okay. We are all okay. बिहार में चला जाए। चाहिए। I love the we love females. We love females. बिहार की बुलंद तस्वीर हमारा सिमेज। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छा लगा, मतलब हैदराबाद ट्रिप बिकेम वर्थवाइल तुम लोग से मिल करके। मतलब तुम लोग जो एक एनर्जी दे जाते हो ना, ट्रस्ट मी, ये बहुत से चैलेंजेस से फाइट करने की हिम्मत देती है। बहुत से मतलब परेशान करने वाले बच्चों को झेलने की हिम्मत देती है। तो हम सब डोरी से बंधे हुए हैं और वो सीमेज की डोर जो है वो बंधी रहेगी और सीमेज के माध्यम से बहुत काम होना है और तुम लोग भी उसमें माध्यम हो। सीमेज तुम्हारा माध्यम बना, अब तुम लोग सीमेज के माध्यम बनो, है ना? तो तुम लोग जो हो, जब पटना आओ जूनियर से मिलो, जब जूनियर यहाँ आए उनको जोड़ो, ठीक है? यही हम चाहते हैं कि अपना ब्रांच है तो हम यहाँ पे आए हैं, जड़ वहाँ है, शाखा में हम आए हैं।